हेलो एवरीवन, हिस्टोरियोग्राफी प्रेजेंट टारगेट यूपीएससी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारे हिस्ट्री प्रोग्राम का 22nd क्लास होगा जिसमें हम चालुक्य डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। ओके, चालुक्य एम्पायर। ओके, सो प्रीवियस टू लेक्चर्स में हमने पल्लवा डायनेस्टी एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा था। ओके, और वह उनका वक्त कौन सा था? तो नियरली 600 एडी टू 900 एडी। ओके, फ्रॉम 6th सेंचुरी टू 9th सेंचुरी। ओके, इन सेम टाइम, ओके, एट सेम टाइम हमें पल्लवास के जो कंटेम्पररी दिखेंगे। ओके, पल्लवास कहाँ पर थे? साउथ ईस्टर्न इंडिया में, बेसिकली तमिलनाडु के रीजन में, जैसे कि हमने मैप में देखा था। ओके, और अब आप मैप में देख सकते हो कि चालुक्यस कहाँ पे होंगे? जो कर्नाटका का रीजन होगा। ओके, वर्चुअली ये कर्नाटका को ही रूल करते थे और कर्नाटका पे इनकी सोविग्रिटी थी। सो चालुक्य जो होंगे वे कंटेम्पररी होंगे। ओके, एज वेल एज दे वेयर दी हाई पावर। ओके, क्या कहेंगे हम? वो एक हाई पावर होंगी वेस्टर्न इंडिया में या फिर सदर्न इंडिया में, ऐसा हमें दिखता है। ओके, एक चीज आपको समझ गई कि चालुक्य कब थे? चालुक्य नियरली 6th सेंचुरी एडी टू 12th सेंचुरी एडी कह सकते हैं हम, 6th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी एडी। ओके, सो ये प्रोमिनेंटली नहीं थे, मतलब इनका कंटिन्यूअस रूल नहीं था। ये उनका रूल जो था वो फ्रेगमेंटेड रूल था, मतलब अर्ली ब्रांच कुछ सिलेक्टेड सेंचुरी रूल करेंगे, देन नेक्स्ट सेकंड ब्रांच वो और कुछ सिलेक्टेड सेंचुरी रूल करेंगे, एंड देन थर्ड ब्रांच वो भी कुछ सिलेक्टेड सेंचुरीज रूल करेंगे। ओके, और इसमें भी हमें दिखता है कि जो 3 ब्रांचेस होंगे, ओके, जो 3 ब्रांचेस थे चालुक्य से जुड़े हुए, जैसे कि एक बादामी की ब्रांच। ओके, बादामी ये कहां पर है? कर्नाटका में, जिसका प्राचीन नाम था वतापी। ओके, एक ये चीज आपको समझ गई। देन सेकंड वन इज कल्याण। ओके, कल्याणी, या फिर अपन उसको कल्याण भी कहते हैं, या फिर उसको हम बसवा 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 कल्याण कल्याण। ओके, या तो फिर हम उसे बसवा कल्याणा भी कहते हैं। एंड देन थर्ड वन इज वेंगी। सो हमें 3 ब्रांचेस दिखते हैं चालुक्य से जुड़े हुए, जो 3 अलग अलग जगहों पर रूल करेंगे, 3 अलग अलग टाइम फ्रेम में रूल करेंगे, और उनकी पावर जो है वह वक्त के हिसाब से क्या होगा? वैरी होगा। यह एक चीज आपको समझ गई। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि यह जो थे कौन? चालुक्य। ओके, इनका जो राइज होगा वो कब हो रहा है राइज? ओके, एट द कॉस्ट ऑफ डिक्लाइनिंग कदम्बास। जो कदम्बा, ओके, कदम्बा डायनेस्टी थी, उस कदम्बा डायनेस्टी का जब डिक्लाइन शुरू था, तो उस डिक्लाइन से यह जो थे, जो अर्ली रूलर होंगे, जो वथापी के रूलर होंगे। ओके, वथापी ब्रांच ऑफ चालुक्यास वाज द अर्लीस्ट ब्रांच। ओके, वथापी ब्रांच क्या थी? तो अर्लीस्ट ब्रांच थी। जो रूलर्स होंगे जो वथापी ब्रांच को रिलेटेड होंगे, वह क्या होंगे? अर्ली रूलर होंगे इन चालुक्य लीनेज। ओके, इन चालुक्य के लीनेज में वो क्या होंगे? अर्ली रूलर होंगे। सो जो वथापी की ब्रांच एस्टैब्लिश हुई थी, जो चालुक्य एस्टैब्लिश हुए थे दक्षिणी भारत में, मुख्यतः वह दिखते हैं हमें कदम्बास इनके डिक्लाइन के बाद राइज होते हुए। ओके, कदम्बास का डिक्लाइन होगा, उनके डिक्लाइनिंग कॉस्ट पर ये अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेंगे। ये कौन होंगे? कदम्बास इनके फ्यूडेटरीज होंगे। ओके, क्योंकि देखिए फ्यूडल लॉर्ड उस वक्त की सोसाइटी मींस क्या कहेंगे हम? एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था। ओके, वे फ्यूडल अपॉइंट करते थे, जो फ्यूडल वहां के टैक्स कलेक्शन एंड लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस को ओवरलुक करते थे। यह एक चीज समझ गई आपको? ओके, सो उनका राइज हमें कैसा दिखता है? एट द कॉस्ट ऑफ डिक्लाइनिंग कदम्बास। यह एक चीज आपको समझ गई। देन नेक्स्ट हमें इन चालुक्यस के बारे में पता कैसे चला है? देन व्हाट आर द सोर्सेस? ओके, सो सोर्सेस में हमें दिखता है चालुक्य से जुड़े हुए कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बहुत से इंस्क्रिप्शन मिले हैं। इंस्क्रिप्शन में सबसे मेन इंस्क्रिप्शन है बादामी केव इंस्क्रिप्शन। देन नेक्स्ट हमें मिलता है कप्पे अरभट्टा इनका एक इंस्क्रिप्शन
इनका भी एक इंस्क्रिप्शन है, कप्पे आर्यभट्टा इनका इंस्क्रिप्शन है एक। देन नेक्स्ट हमें कांची का कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल कांची, कांची वहां पर एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जो इनसे जुड़ा है। देन नेक्स्ट हमें मिलता है पट्टडकल, पट्टडकल विरूपाक्ष टेम्पल, पट्टडकल विरूपाक्ष टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल। ओके, पट्टडकल के विरूपाक्ष टेम्पल में हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है। कैलाशनाथ जो कांची का टेम्पल है वहां पे हमें इंस्क्रिप्शन मिला है। कप्पे आर्यभट्टा यह जो शासक होंगे उनके द्वारा एक इंस्क्रिप्शन इशू किया गया था। बादामी का केव इंस्क्रिप्शन है वह हो गया। सो ये कुछ इंस्क्रिप्शन है जिससे हमें उनके बारे में पता चलता है। यह हो गई इंस्क्रिप्शन की बातें। देन नेक्स्ट अगर हम लिटरेचर की बात करें तो हमें लिटरेचर में दिखता है एक तो ह्वानसांग आए थे। ओके, ह्वानसांग की किताब में हमें पल्लवों के बारे में थोड़ा सा, सॉरी क्या चालुक्य के बारे में थोड़ा सा जिक्र मिलता है, एक ये चीज हो गई। देन सेकंड एक और किताब थी जिसे लिखा था विद्यापति बिल्हाना, विद्यापति बिल्हाना इनके द्वारा लिखित एक किताब थी। उस किताब का नाम था विक्रमण देवा चरिता, विक्रमण देवा चरिता। ओके, यह एक किताब थी। सो ये कुछ लिटरेरी सोर्सेस है जिससे हमें इन चालुक्य के बारे में पता चलता है। ओके, सो इंस्क्रिप्शन से, थ्रू लिटरेचरी सोर्सेस, थ्रू देयर न्यूमिस्मेटिक, क्योंकि याद रखिए चालुक्य जो थे उनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि उन्होंने दक्षिणी भारत में जब अपना एक एम्पायर एस्टेब्लिश किया। देखिए पहला तो एम्पायर इनका हम कह नहीं सकते क्योंकि इनके पहले हमें दक्षिणी भारत में सबसे पहला एम्पायर एस्टेब्लिश करते हुए सातवाहन दिख चुके हैं। ओके, सातवाहनों ने सबसे पहला एम्पायर दक्षिणी भारत में एस्टेब्लिश किया, यह चीज हमें क्लियर है। देन नेक्स्ट ये क्यों, इनको कौन सा कंट्रीब्यूशन जाता है चालुक्यस को, स्पेसिफिकली दक्षिणी भारत में ये पहला साम्राज्य था, फर्स्ट किंगडम था। ओके, जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे, गोल्ड कॉइन, सोने के कॉइन इशू करने वाले ये पहली डायनेस्टी थी, यह आपने चीज याद रखना। ओके, एक सबसे इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट हमें चालुक्यों के वक्त, ओके हम चालुक्यास के कंट्रीब्यूशन के बारे में देख रहे हैं। चालुक्यास के वक्त हमें एक तो इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन दिखेगा, इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन दिख रहा है। देन नेक्स्ट हम कहेंगे राइज इन ट्रेड दिख रहा है, राइज इन ट्रेड दिखता है। ओके, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, राइज इन ट्रेड। ओके, जो हम आगे जब जाएंगे जैसे जैसे देखेंगे चालुक्य के बारे में तो आपको और इलेबोरेट होते जाएगा। ओके, स्टार्टिंग में इनिशियली जो हमें देखना है वह है उनके पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। ओके, और पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम कैसी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे, जो सबसे पहली ब्रांच ओके उनकी इमर्ज होंगी, मतलब बादामी की, वतापे की। ओके, तो सबसे पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे हम वतापे की, देन हम देखेंगे कल्याणी की, देन हम देखेंगे वेंगे वाली ब्रांच की। ओके, सो ये तीन ब्रांचेस होंगे, इन तीन ब्रांचेस की हिस्ट्री है जो जुड़ी है चालुक्य से। बट जब भी इतिहास में चालुक्यों का जिक्र आता है ना तो चालुक्य स्पेसिफिकली वतापी, ओके बादामी, वतापी मींस बादामी। ओके, वहां के ही चालुक्य का जिक्र होता है। ओके, इन चालुक्य जो थे कल्याणी के चालुक्य जिनको लेटर चालुक्य भी कहा जाता है, या फिर वेंगई के चालुक्य जिन्हें ईस्टर्न चालुक्य भी कहा जाता है, इनका बहुत कम जिक्र आता है क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल रूलर थे, मेजर सक्सेसफुल रूलर लाइक विक्रमादित्य द्वितीय, लाइक पुलकेशिन द्वितीय, यह हमें कहाँ पे दिखता है, वतापी में। ओके, बादामी में दिखते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले जो ब्रांच देखनी है वह होंगी बादामी की ब्रांच। ओके, सो नाउ वी विल सी अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री रिगार्डिंग द चालुक्य एम्पायर। सो अब हम देखेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री रिगार्डिंग द चालुक्य। ओके, पॉलिटिकल हिस्ट्री, और पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो देखना है हमें देखना है फर्स्ट वाली ब्रांच, मतलब कौन सी, वह थी वतापी की ब्रांच, वतापी। ओके, वतापी जिसे हम बादामी भी कहते हैं। ओके, बादामी के चालुक्य या फिर वतापी के चालुक्य, यह एक चीज आपको क्लियर होगी। ओके, सो जब भी हम वतापी के चालुक्यास या फिर बादामी के चालुक्यास का जिक्र करते हैं तो
तो हमें सबसे पहले वातापी के चालुक्य को जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था या फिर जो चालुक्य थे उनके फाउंडर जिनको माना जाता है, सबसे पहले उनका जिक्र आता है। उनका नाम था पुलकेशिन फर्स्ट। ओके, पुलकेशिन फर्स्ट। ओके, सो याद रखिए पुलकेशिन फर्स्ट ये कौन होंगे? ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह फ्यूडेटरीज थे ड्यूरिंग हिज इनिशियल ईयर। क्या थे वो? फ्यूडेटरीज थे, इसीलिए तो उन्होंने एक पावर कंसोलिडेट की ना। ओके, उन्होंने पहले मिलिट्री कंसोलिडेट की, मिलिट्री कंसोलिडेट करने के बाद में उन्होंने सामने वाले जो रूलर होंगे, सामने वाला जो रूलर होगा उन्हें चैलेंज किया। उन्हें चैलेंज करने के बाद उनकी पावर उन्होंने कब्जा ली, ओके, एनेक्स कर ली और अपना एक डायनेस्टी एस्टेब्लिश किया, ऐसा हमें दिखता है। एक यह चीज होगी। ओके, तो वह कौन थे? कदंब डायनेस्टी के। ओके, कदंब डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद हमें इनके द्वारा एक एम्पायर एस्टेब्लिश किया गया दिखता है। एम्पायर एस्टेब्लिश किया गया दिखता है, वह भी कहां पर? कर्नाटका के रीजन में। कहां पर? कर्नाटका के रीजन में। यह चीज आपने याद रखना, वर्चुअली पूरा कर्नाटका ही उनके पास था। ओके, उस वक्त पूरा का पूरा कर्नाटका भी हम कह सकते हैं कि जो चालुक्यस थे उनके कंट्रोल में था। एक यह चीज समझ गई। देन नेक्स्ट, यह जो पुलकेशिन द्वितीय फर्स्ट थे, ओके, जो पुलकेशिन फर्स्ट थे उनके द्वारा, ओके, उनको एक उपाधि दी गई थी। उपाधि कौन सी थी? वो उन्हें उपाधि दी थी टाइगर हेयर्ड। ओके, टाइगर हेयर्ड, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। अभी टाइगर हेयर्ड क्या? तो यह जो पुलकेशिन शब्द है, ओके, यह पुलकेशिन शब्द ये एक संस्कृत ओके, संस्कृत एंड कन्नड़ का एक हाइब्रिड वर्ड है। संस्कृत एंड कन्नड़ का यह एक हाइब्रिड वर्ड है जिसका अर्थ होता है टाइगर हेयर्ड। ओके, पुलकेशिन क्या है? एक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? संस्कृत एंड कन्नड़ का एक हाइब्रिड वर्ड है जिसका अर्थ होता है टाइगर हेयर्ड, जो उपाधि दी गई थी किनको? राजा पुलकेशिन प्रथम। ओके, इन्होंने क्या किया? एम्पायर एस्टेब्लिश किया, एम्पायर एक्सपैंड किया। ओके, एम्पायर उन्होंने एक्सपैंड किया, एम्पायर एक्सपैंड किया, ऐसा हमें दिखता है। ओके, इनके वक्त हम इनको यही क्रेडिट दे सकते हैं कि एक तो डिक्लाइनिंग कदंबास को, ओके, उन्होंने छोड़कर उनसे अपने टाइज अलग करके खुद का इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया। खुद का इंडिपेंडेंस जब डिक्लेयर किया तब उन्होंने एम्पायर एस्टेब्लिश किया विद कैपिटल एट वतापी। वतापी को उन्होंने कैपिटल बनाया। ओके, और यही नहीं, वतापी को उन्होंने फोर्टिफिकेशन भी किया। वतापी को क्या किया? उन्होंने फोर्टिफिकेशन किया, मींस एक तटबंदी की, एक किला बनाया। कहां पर बनाया उन्होंने? फोर्ट इन वतापी। ओके, टू सिक्योर हिज कैपिटल, ऐसा हमें दिखता है। ओके, देन नेक्स्ट उन्होंने एम्पायर एक्सपैंड भी किया, ऐसा भी हमें दिखता है। देन नेक्स्ट जो इतिहासकार है, इतिहासकारों ने जब उनके बारे में पढ़ा तब उन्हें ऐसा पता चला कि यह जो पुलकेशिन शब्द है, यह शब्द एक संस्कृत और कन्नड़ का हाइब्रिड वर्ड है। ओके, जिसका अर्थ होता है टाइगर हेयर्ड। ओके, टाइगर हेयर्ड, शेर के जैसे दिखने वाला। ओके, यह चीज समझ गए आपको? हमें इनके बारे में इतना ही पता है। ओके, इनके बाद जो आएंगे, मतलब कौन? पुलकेशिन के जो पुत्र होंगे जो उन्हें सक्सेड करेंगे, उनका नाम था कीर्तिवर्मन प्रथम। ओके, कीर्तिवर्मन प्रथम कौन थे? ये राजा पुलकेशिन के पुत्र थे। ओके, सन ऑफ पुलकेशिन प्रथम। ओके, पुलकेशिन फर्स्ट उनके सन थे। ओके, इनको इनहेरिटेंस में क्या मिला? पूरा का पूरा एक चालुक्य एम्पायर। ओके, चालुक्य एम्पायर पूरा का पूरा उन्हें इनहेरिटेज हुआ। ओके, तो उन्हें रेडीमेड एक पूरा का पूरा एम्पायर मिला जिसके लिए उन्हें ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। उनको क्रेडिट कौन सी चीज का दिया जाता है? एम्पायर को उन्होंने फर्दर एक्सपांड किया था। राजा कीर्तिवर्मन, इन्होंने एम्पायर को फर्दर एक्सपैंड किया, फर्दर एक्सपैंडेड। ओके, एम्पायर फर्दर एक्सपैंडेड, ऐसा हम कह सकते हैं एक चीज। ओके, देन नेक्स्ट हमें दिखता है राजा कीर्तिवर्मन। इनके बारे में, इनके जो पुत्र थे पुलकेशिन द्वितीय, कौन? पुलकेशिन द्वितीय,
इनके हमें ऐहोल के इंस्क्रिप्शन में, ऐहोल का जो इंस्क्रिप्शन है वहां पर उन्होंने ऐसा लिखा है कि उनके जो पिताजी थे कौन, कीर्तिवर्मन प्रथम, इनको नाइट, ओके, नाइट ऑफ डूम, नाइट ऑफ डूम ऐसा मानते थे, नाइट ऑफ डूम ऐसा मानते थे। मीन्स नाइट ऑफ डूम मतलब, ओके, आप वर्ड टू वर्ड मत इसका ये निकालो मीनिंग, ओके। उन्होंने एक उपाधि दी थी विच वेर सिमिलर टू द नाइट ऑफ डूम। फॉर हुम तो नालास, लेटर मौर्य, नालास, लेटर मौर्य एंड पल्लवास, ओके, एंड पल्लवास, ओके। जो नाला थे, जो नाला डायनेस्टी थी, जो लेटर मौर्यस थे, जो भी उनके फ्रेगमेंट होंगे, जो भी अर्ली पल्लवास थे, ओके, वह होंगे, तो उनके लिए वो नाइट ऑफ डूम थे। मतलब जब भी वे उनका मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करते थे तो वहां पे उनके द्वारा वह मिलिट्री इन्वेजन जीता ही गया था, ऐसा उनके पुत्र, मतलब कौन, राजा पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने अपने ऐहोल के इंस्क्रिप्शन में लिख कर रखा है। किन के बारे में? उनके पिताजी के बारे में। कौन? राजा कीर्तिवर्मन प्रथम, इनके बारे में है, ओके। सो राजा कीर्तिवर्मन प्रथम, इनके बारे में हमें एक और चीज यह पता चलती है कि इनकी जब डेथ होंगी, ओके, ये नेचुरली डेथ नहीं हुई थी इनकी, तो ये मतलब सडन डिसमिसल हुआ था उनका। सो सडन डिसमिसल में हमें क्या दिखता है कि जब इनकी डेथ होगी तो इनकी डेथ के वक्त इनके 3 माइनर सन थे, 3 माइनर सन थे, ऐसा हमें दिखता है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय यह भी होंगे, ओके। और अब 3 माइनर सन होने की वजह से माइनर सन तो अभी थ्रोन असेंड नहीं कर सकेंगे, ओके। तो थ्रोन असेंड करने के लिए हमें कोई और व्यक्ति, कोई और काबिल व्यक्ति चाहिए, ऐसा उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी बड़े अधिकारी थे उनको ऐसा लगा, क्योंकि माइनर सन तो कैपेबल नहीं है वहां पे थ्रोन असेंड करने के लिए। तो इसीलिए हमें दिखता है कीर्तिवर्मन इनके बाद, इनके जाने के बाद कीर्तिवर्मन इनके हाफ ब्रदर, इनके हाफ ब्रदर जिनका नाम था मंगलेशा, मंगलेशा, यह थ्रोन को असेंड करेंगे। किनके बाद? कीर्तिवर्मन, इनके बाद मंगलेशा जो होंगे, ओके, वह थ्रोन को असेंड करेंगे। मतलब अगर लीनेज में देखें हम, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम के बाद कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन के बाद हमें दिखते हैं अभी नेक्स्ट रूलर कौन? मंगलेशा, ओके। क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय जो थे, ओके, वह छोटे थे, पुलकेशिन द्वितीय जो छोटे थे, माइनर थे, उसकी वजह से उन्हें थ्रोन नहीं दिया गया, तो उनके जगह पे मंगलेशा जो कि उनके हाफ ब्रदर थे, जो कि उनके कंपेनियन थे ऑन हिज मेनी मिलिट्री एडवांस, ओके, एडवांस, जहां पर उन्होंने मिलिट्री एडवांस किया था हर जगह पर उनके कंपेनियन थे। कौन? मंगलेशा, उनके जो हाफ ब्रदर थे वह, ओके। और जब मंगलेशा राजा बने तो वो राज कारभार संभालने लगे, ओके। बट एक ऐसा पीरियड आएगा जब ये मैच्योर हो जाएंगे। जब ये मैच्योर हुए थे, कौन? पुलकेशिन द्वितीय, तब इन्होंने अपना क्लेम थ्रोन पर किया, राजा पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने अपना क्लेम थ्रोन पर किया, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र, जैसे हमने देखा है कि राजा का बड़ा पुत्र ही राजा बनता है, ओके, यह था। तो अकॉर्डिंग टू द रूल कीर्तिवर्मन, इनके बड़े पुत्र जो थे राजा पुलकेशिन द्वितीय, इनको राजा बनना था। बट इनके इस क्लेम को जो मंगलेशा थे उस वक्त के रूलर, ओके, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। उन्होंने डिक्लाइन नहीं किया, सिर्फ उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय इनको बैनिश कर दिया, उन्होंने एम्पायर से निकाल दिया, और मंगलेशा इन्होंने अपने पुत्र को उनका एयर या फिर कहेंगे हम उनका सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया, ओके। तो आने वाला वक्त जो होगा वो राजा पुलकेशिन द्वितीय इनके लिए क्या था? एक एग्जाइल पीरियड था। क्या था? एक एग्जाइल पीरियड था, जिसमें उन्होंने अपनी पावर कंसोलिडेट करना शुरू किया। पावर कंसोलिडेट इन द सेंस उन्होंने अलायंस बनाए, उन्होंने दोस्त बढ़ाए, अलायंस बनाए, उन्होंने एक मिलिट्री खड़ी की। क्यों मिलिट्री खड़ी की? क्योंकि उनको जो उनका साम्राज्य था, उनको जो उनका हक था वो वापस चाहिए था। तो हमें दिखता है कि ओवर द पीरियड जब राजा पुलकेशिन द्वितीय यह पावर कंसोलिडेट करेंगे, पावर रीगेन करेंगे, तब वे वापस अटैक करेंगे वातापी पर। कहां पर? वातापी, ओके। और वातापी में कौन थे? राजा मंगलेशा,
ओके, तब इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि राजा पुलकेशिन द्वितीय और मंगलेशा इनके बीच में वॉर हुआ था, और उस वॉर में हमें दिखता है पुलकेशिन द्वितीय द्वारा राजा मंगलेशा इनकी हत्या कर दी गई थी। ओके, इनकी हत्या कर दी गई थी। और देन नेक्स्ट हमें जो चौथे राजा इस वतापी ब्रांच में दिखते हैं वे राजा पुलकेशिन सक्सीड होते हुए दिखेंगे। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक चौथे राजा कैसे सक्सीड हुए। अब हम आगे फोर्थ राजा तक। ओके, नेक्स्ट राजा जो दिखने हैं हमें वह होंगे राजा पुलकेशिन द्वितीय। ओके, सो राजा पुलकेशिन द्वितीय, उनका इनिशियल ईयर तो जो थ्रोन था उसे ऑक्यूपाइड करने में गया। ओके, राजा पुलकेशिन द्वितीय, इनका इनिशियल ईयर जो था वो थ्रोन ऑक्यूपाइड करने में गया, बट इनके लेटर फेज में जो स्ट्रगल थी जिस वजह से उन्होंने पावर कंसोलिडेट की, ओके, जो स्ट्रेटजीज उन्हें पावर कंसोलिडेट करने के लिए इस्तेमाल की, ओके, वह उनको बहुत हेल्पफुल दिखते हैं हमें आने वाले वक्त में। कैसे? क्योंकि जो राजा महेंद्र वर्मन प्रथम थे, कौन? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन फर्स्ट कौन से थे ये पल्लव साम्राज्य के राजा, पल्लव साम्राज्य के राजा। ओके, राजा महेंद्र वर्मन फर्स्ट। देन नेक्स्ट हमें पुष्यभूति राजा, पुष्यभूति राजा, हर्षवर्धना भी दिखते हैं, पुष्यभूति राजा हर्षा या फिर हर्षवर्धना कहेंगे, वह राजा भी दिखते हैं हर्षवर्धना। ओके, तो यह दो राजा रहेंगे। इन दो राजाओं के खिलाफ भी उनकी जो मिलिट्री टैक्टिक्स थी, उनकी जो मिलिट्री स्किल्स थी वह हमें दिखती है। कैसे? तो राजा महेंद्र वर्मन पर जब उन्होंने आक्रमण किया था तब उन्होंने राजा महेंद्र वर्मन को हराया था। ओके, और वहां पर उन्होंने लूट की थी। कहां पर लूट की थी? जो पल्लवास की साम्राज्य होगा, जो कांची था वहां पर, यह हमें पता चलता है। देन नेक्स्ट जो हर्षा थे, ओके, वे दक्षिण की तरफ जब उनका टेरिटरी एक्सपांड कर रहे थे साम्राज्य का, तब हमें दिखता है कि उनके द्वारा, किनके द्वारा? पुलकेशिन द्वितीय द्वारा राजा हर्षवर्धना इनका जो एडवांसमेंट था उसको स्टॉप किया गया। ओके, कहां पर? नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा रिवर के किनारे हमें एक वॉर होते हुए दिखेगा। कहां पर? नर्मदा रिवर के किनारे। वहां पर जो राजा हर्षवर्धना थे, राजा हर्षवर्धना इनको जो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय थे उन्होंने हराया था। ओके, सो ये दोनों भी जो मिलिट्री वॉर हुए थे, जो मिलिट्री एडवांसमेंट हुए थे, ओके, उसमें हमें राजा पुलकेशिन द्वितीय द्वारा ये दोनों भी जो पावरफुल किंगडम्स थे उनको डिफीट करना, उनके मिलिट्री एडवांसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यह एक चीज हो गई। देन नेक्स्ट हमें कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेस से यह भी पता चलता है कि जो राजा पुलकेशिन द्वितीय थे, जैसे कि उन्होंने उनके ऐहोल के इंस्क्रिप्शन में राजा हर्षवर्धना इनको उत्तर पथेश्वरा ऐसी उपाधि दी थी। ठीक उसी प्रकार उन्होंने खुद को एक उपाधि दी थी, वह उपाधि थी दक्षिण पथेश्वरा। ओके, उत्तर पथेश्वरा और दक्षिण पथेश्वरा, यह हमें दिखता है। कब दिखता है यह दिखता है जब राजा पुलकेशिन, ओके, इन्होंने राजा हर्षवर्धन इनको हराया। फिर वह जो युद्ध था उसका रिकॉर्ड हमें कहां पर मिलता है? ऐहोल की इंस्क्रिप्शन में। कहां पर? ऐहोल की इंस्क्रिप्शन में। ओके, राजा पुलकेशिन इनके ऐहोल की इंस्क्रिप्शन में, वहां पर उन्होंने राजा हर्षवर्धना, ओके, वहां पर उन्होंने राजा हर्षवर्धना इनका जिक्र उत्तर पथेश्वरा ऐसा किया है। तो सेम प्रकार उन्होंने खुद का जो जिक्र है वे दक्षिण पथेश्वरा इस वर्ड में किया है। एक चीज आपको क्लियर हो गई यह। देन नेक्स्ट हमें यह भी दिखता है कि जब उनका लेटर फेज आएगा, मतलब उनका एंड, वहां पे हमें दिखता है कि जो महेंद्र वर्मन प्रथम थे, ओके, जब उनको डिफीट किया महेंद्र वर्मन प्रथम, तो महेंद्र वर्मन प्रथम के जो पुत्र होंगे जो उनको सक्सीड होंगे करेंगे, उनका नाम था नरसिम्हा वर्मन प्रथम।
ओके, महेंद्र वर्मन प्रथम, इनको सक्सीड कौन करेंगे? नरसिम्हा वर्मन प्रथम। सो नरसिम्हा वर्मन प्रथम अपने पिताजी की हार का बदला लेने के लिए पुलकेशिन द्वितीय इनके साथ वॉर लड़ेंगे। लेकिन वॉर कब लड़ा उन्होंने? जब खुद को कंसोलिडेट किया, खुद की पावर इंप्रूव की, खुद की पावर एनहांस की, उसके बाद। ओके, और उस वॉर में नरसिम्हा वर्मन प्रथम इन्होंने राजा पुलकेशिन द्वितीय इनको मार दिया। ओके, उनकी डिफीट हुई, वो वॉर में मारे गए। ओके, और इस जगह पे हमें राजा पुलकेशिन द्वितीय यह मारे गए दिखते हैं। ओके, और सेम टाइम देखिए, जब राजा पुलकेशिन द्वितीय इनकी मौत हुई, ओके, वॉर में मौत हुई, तब यह जो वतापी था, यह जो कैपिटल था, यह कैपिटल पल्लवों के अधीन आ गया। यह कैपिटल पल्लवों के अधीन आ गया और हमें दिखता है आने वाले 13 साल तक, 13 से 15 साल तक हमें पल्लवों द्वारा चालुक्य के राजधानी पर कब्जा किया गया दिखता है। ओके, और यह वॉर जो था नरसिम्हा वर्मन इनका पुलकेशिन द्वितीय, जिसमें उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर जो वतापी थी वह जीती थी, इसके वजह से हमें नरसिम्हा वर्मन जो थे उनको एक टाइटल दिया गया दिखता है भारत के इतिहास में। वह टाइटल था वतापी कोंडा। वतापी कोंडा। ओके, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। वतापी कोंडा किन्हें कहा गया है? वह नरसिम्हा वर्मन इनको कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उनके द्वारा जो पुलकेशिन द्वितीय थे चालुक्य राजा, उनको हराया गया था और चालुक्य की राजधानी क्या थी? वतापी, और वतापी पर उन्होंने तब कब्जा कर लिया था। यह एक चीज आपको क्लियर हो गई। ओके, यहाँ तक हिस्ट्री थी राजा पुलकेशिन द्वितीय इनके बारे में। देन नेक्स्ट हमें राजा पुलकेशिन द्वितीय इनको जो सक्सीड करेंगे वह थे उनके पुत्र, जिनका नाम था राजा विक्रमादित्य फर्स्ट। ओके, उनके जो पुत्र थे उनका नाम था राजा विक्रमादित्य फर्स्ट। ओके, राजा विक्रमादित्य फर्स्ट जब थ्रोन पर सक्सीड हुए तब हमें दिखता है कि वो एक्चुअल में थ्रोन तो नहीं कहेंगे हम उसे, क्योंकि जो वतापी था, वतापी तो पल्लवों के अंडर था, यह एग्जाइल में थे ड्यूरिंग दैट इनिशियल ईयर, हमें दिखता है। देन नेक्स्ट राजा विक्रमादित्य जो थे, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर थे आफ्टर पुलकेशिन द्वितीय, हमें ये खुद की पावर कंसोलिडेट करते हुए दिखेंगे। ये क्या करेंगे? इनिशियली पावर कंसोलिडेट करेंगे। देन नेक्स्ट हमें यह भी दिखता है कि ये उनके मैटरनल ग्रैंडफादर जो होंगे, ओके, उनके साथ मिलकर इन्होंने एक ह्यूज आर्मी खड़ी की। वह ह्यूज आर्मी उन्होंने खड़ी करने के बाद सबसे पहले जो काम किया वह यह कि वतापी जो था, वतापी को पल्लवों से फ्री कराया। मतलब कैपिटल जो थी वो पुनश्च किसके पास आ गई? चालुक्यों के पास आ गई। यह एक चीज आपको समझ गई। ओके, जो वतापी थी, जो कैपिटल थी चालुक्यों की, वो किसके पास वापस आ गई? चालुक्य के पास वापस आ गई। एक यह चीज क्लियर हो गई हमें। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि जो राजा विक्रमादित्य फर्स्ट हो गए, ओके, उनके द्वारा बहुत से मिलिट्री एडवांसमेंट किए गए थे, और यह भी दिखता है हमें कि जो लॉस्ट टेरिटरी थी, जो मैक्सिमम लॉस्ट टेरिटरी थी, वह उन्होंने रीगेन की। एक यह चीज समझ गए। ओके, देखिए, उन्होंने पावर कंसोलिडेट की, उन्होंने जो लॉस्ट टेरिटरी थी उसको रीगेन किया। ओके, देन थोड़ा सा एम्पायर भी एक्सपांड किया। किनके वक्त? हमें दिखता है राजा विक्रमादित्य प्रथम। ओके, उन्होंने वापस कब्जा कर लिया था अपनी वतापी पर। ओके, यह एक चीज क्लियर हो गई आपको। ओके, ये यहां तक आ गए हम। ओके, महेंद्र वर्मन सेकंड जो थे, राजा नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट इनके पुत्र, उनको उन्होंने हराया था वॉर में। ओके, यह एक चीज, ओके, जो सिंपल इंफॉर्मेशन है लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े ही थे। ओके, देन नेक्स्ट राजा विक्रमादित्य, इनके बाद हमें दिखता है उनके जो पुत्र आएंगे, ओके, उनका नाम था विनयादित्य। ओके, यह उनको सक्सीड करेंगे, विनयादित्य फर्स्ट। यह राजा विक्रमादित्य इनको सक्सीड करेंगे। विनयादित्य, इनके बारे में तो ज्यादा इंफॉर्मेशन पता नहीं है, बट जो भी हिस्ट्री में लिखा है इनके बारे में, उसमें यह चीज पता चलती है कि इनका जो रेंज था, इनका जो ड्यूरेशन था, वह पीसफुल था। वह क्या था? पीसफुल था एंड प्रॉस्परस था। देन नेक्स्ट हमें जो ट्रेड होगा वह एनहांस होते हुए दिखेगा, ट्रेड भी बढ़ते हुए दिखेगा। कब बढ़ते हुए दिखेगा ट्रेड? विनयादित्य इनके वक्त। यह एक चीज क्लियर हो गई।
देन नेक्स्ट विनयादित्य, इनको जो सक्सीड करेंगे उनके लेटर, उनका नाम था विजयादित्य, विजयादित्य। ओके, विनयादित्य, इनके बाद विजयादित्य, यह उनको सक्सीड करेंगे। जब विजयादित्य सक्सीड करेंगे तो इनके बारे में जो इतिहास में कहा गया है, याद रखिए, जो चालुक्यस थे, जो चालुक्यस को अभी चैलेंज करेंगे, चालुक्यस के पावर को जो अभी क्वेश्चन करेंगे, उनका राइज होते हुए दिखता है। राइज होते हुए इन द सेंस हमें दिखता है यहां से चालुक्य जो होंगे उनकी टसल शुरू होंगी। किन के साथ टसल शुरू होंगी? एक तो जो यह होंगे, कौन? पल्लव। एक तो पल्लव फिर से राइज होंगे, पल्लव। एंड देन नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो होंगे वह होंगे राष्ट्रकूटा। दूसरे कौन थे? राष्ट्रकूटा। इनका राइज हमें दिखता है। पल्लवों और राष्ट्रकूटा के साथ जो टसल शुरू होगा, ओके, वह टसल हमें कब दिखता है? वह टसल हमें विजयादित्य इनके वक्त दिखता है। ओके, यह चीज क्लियर हो गई। एक दिन नेक्स्ट विजयादित्य, इनके बाद हमें जो दूसरे राजा आते हुए दिखेंगे, ओके, उनका नाम था राजा विक्रमादित्य सेकंड, राजा विक्रमादित्य सेकंड। ओके, देन नेक्स्ट राजा विक्रमादित्य। अब तक हमने कौन से राजा देखे? फर्स्ट ऑफ ऑल पुलकेशिन प्रथम, ओके, देन नेक्स्ट कीर्तिवर्मन प्रथम, देन नेक्स्ट हमने देखा मंगलेशा, देन नेक्स्ट हमने देखा पुलकेशिन द्वितीय, देन नेक्स्ट हमने देखे राजा विक्रमादित्य फर्स्ट, देन नेक्स्ट हमने देखा राजा विनयादित्य, देन नेक्स्ट हमने देखा राजा विजयादित्य। ओके, देन नेक्स्ट जो राजा आएंगे उन राजाओं का नाम था राजा विक्रमादित्य सेकंड। ओके, और राजा विक्रमादित्य जो थे, यह एक चीज याद रखना, राजा विक्रमादित्य यह पुलकेशिन द्वितीय, इनके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग राजा माने जाते हैं जो वतापी ब्रांच से जुड़े होंगे, जो वतापी ब्रांच से जुड़े होंगे। ओके, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर, क्या कहेंगे हम? वन ऑफ दी, ओके, नॉट अ ग्रेटेस्ट रूलर। ग्रेटेस्ट रूलर कौन होंगे? पुलकेशिन द्वितीय। यह कौन होंगे? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर होंगे, जिन्होंने नंदी वर्मना जो थे, नंदी वर्मना, उनको डिफीट किया था वॉर में। नंदी वर्मना जो होंगे, ओके, सेकंड, नंदी वर्मना सेकंड जो होंगे उनको डिफीट किया था वॉर में। जो कांची होगी, कांची, ओके, वह कांची पे उन्होंने क्या कहते हैं हम, एक अपना कब्जा किया था, कांची पर उन्होंने अपना कब्जा किया था। देन नेक्स्ट हमें यह भी राजा विक्रमादित्य इनके बारे में पता चलता है, जो राजसिम्हेश्वरा, ओके, जिसे हम कैलाशनाथ टेम्पल से नाम से भी जानते हैं, कैलाशनाथ टेम्पल कांची, ओके, जिसको राजसिम्हेश्वरा इस नाम से भी मंदिर को जाना जाता है। एक तो वो मंदिर को राजसिम्हेश्वरा मंदिर भी कहा जाता है, या तो उस मंदिर को कैलाशनाथ मंदिर भी कहा जाता है। कहां पर है वो कैलाशनाथ मंदिर? याद रखिए, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर अलग है, यह जो मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर और राजसिम्हेश्वरा मंदिर, यह कांचीपुरम का मंदिर है। कहां पर? कांची। तो यह कांची के मंदिर को खुद राजा विक्रमादित्य इनके द्वारा बहुत से सोने की मुद्राएं दान दिए जाने का हमें जिक्र मिलता है। ओके, वह तो जिक्र मिलता ही है। देन नेक्स्ट हमें वहां के मंदिर में भी उनके द्वारा इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब किए गए थे, यह भी हमें हिस्टोरिकल सोर्सेस में मिलता है। यह एक चीज होगी। ओके, राजा विक्रमादित्य इनके बारे में टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ है। टेरिटरी के हम कहेंगे ये लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर थे। कौन थे? लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर। क्यों? क्योंकि राजा विक्रमादित्य इनके बाद उनको जो सक्सीड करेंगे, राजा विक्रमादित्य इनको जो सक्सीड करेंगे उनका नाम था कीर्तिवर्मन द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय। ओके, कीर्तिवर्मन द्वितीय इन्होंने जब सक्सीड किया था तो याद रखिए उनको एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर मिला था, डिस्पाइट पल्लवाज इन्वेजन, राष्ट्रकूटाज इन्वेजन, पांड्याज इन्वेजन, जो और देन नेक्स्ट हमें मुस्लिम इन्वेजन भी इसी वक्त दिखेंगे इंडिया में, क्योंकि 700 एडी आ चुका है। ओके, 700 एडी। ओके, ये बात है 750 के नियर अबाउट। ओके, तो यह जो पीरियड है, इस पीरियड में हमें दिखता है कि बहुत से इन्वेजन होने के डिस्पाइट जो चालुक्यस थे वे एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच थे। ओके, जो वतापी के चालुक्यस थे वह एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, स्ट्रॉन्ग ब्रांच थे। ओके, और कीर्तिवर्मना इनको एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर डायनेस्टी इनहेरिट करने को मिली थी, यह एक चीज आपको याद रखनी चाहिए। बट डिस्पाइट दैट हमें दिखता है विदिन 10 इयर्स, ओके, कीर्तिवर्मना इन्होंने
जो भी कुछ चालुक्यस इनकी प्रेस्टीज था, जो भी कुछ चालुक्यस का प्रेस्टीज था भारत के दक्षिणी इतिहास में, उसको उन्होंने गवा दिया। जो भी चालुक्यस का प्रेस्टीज था दक्षिणी भारत में, हमें उसे उनके द्वारा गवाए दिए जाने का सबूत दिखते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि याद रखिए, पल्लवों और क्या कहेंगे हम, पल्लव और पांड्यों ने तो आक्रमण किया ही है। देखिए, पल्लव जो रहेंगे, पल्लव इन्वेड करेंगे, देन नेक्स्ट हमें दिखता है पांड्यस जो रहेंगे, पांड्यस भी खुद की पावर अभी इंक्रीज करेंगे। ओके, आने वाले वक्त में हमें वही पढ़ने हैं, पांड्यस और चोलास। ओके, सो पल्लवास अपनी पावर इंक्रीज कर रहे हैं, पांड्यास अपनी पावर इंक्रीज कर रहे हैं, सो एट द कॉस्ट ऑफ डिक्लाइनिंग चालुक्यास। क्योंकि अगर विद इन 10 ईयर ये अगर वीक हो रहे हैं, तो वीक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जो दुश्मन होंगे, इनके जो एनिमी होंगे, वह ग्रो हो रहे होंगे। वह ग्रो कैसे होंगे? एट द डिक्लाइनिंग कॉस्ट ऑफ दिस चालुक्यास। यह एक चीज हमें पता चल गई। और जो फाइनल ब्लो था, ओके, चालुक्यास को, जो वतापी के चालुक्य ब्रांच थी उनको, वह किसने दिया था? तो दंती दुर्ग, इन्होंने दंती दुर्ग, ओके, दंती दुर्ग इन्होंने फाइनल ब्लो दिया था। फाइनल ब्लो कैसा? मतलब कीर्तिवर्मन जो होंगे उनको डिफीट करके, किन्हें? कीर्तिवर्मन, इनको डिफीट करके हमें दिखता है नियरली 8th सेंचुरी एडी यहाँ पर दक्षिणी भारत में चालुक्यस को रिप्लेस करके अभी राष्ट्रकूटा एम्पायर एस्टेब्लिश होते हुए दिखेगा। ओके, सो वतापी के चालुक्यस को रिप्लेस करके दक्षिण में अभी कौन राइज होंगे? जो राष्ट्रकूटा होंगे वह राइज होंगे। दंती दुर्ग कौन थे? तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के वह फाउंडर थे। ओके, उन्होंने राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी। ओके, सो यह जो हिस्ट्री हमने यहाँ तक देखी थी कीर्तिवर्मन सेकंड तक, यह हिस्ट्री थी वतापी से जुड़े हुए चालुक्यों के बारे में। कौन से? वतापी इस ब्रांच से जुड़े हुए चालुक्यस के बारे में। नेक्स्ट जो हमें देखना है वह देखना है जो कल्याणी से जुड़े हुए चालुक्य होंगे उनके बारे में। सो नेक्स्ट जो हमें देखना है वह होंगे चालुक्यस, बट कौन सी ब्रांच उनकी? सेकंड ब्रांच। कहां पर थी वो? कल्याणी, जिसे कल्याण भी कहते हैं हम, कल्याणी ब्रांच ऑफ, ओके, कल्याणी ब्रांच। अब इनका राइज हमें कब दिखता है? ओके, यहाँ पर एक चीज आपने याद रखना चाहिए, वह यह कि जो वतापी की ब्रांच थी, जो वतापी के चालुक्यस थे, ओके, उनको डिफीट तो किया था। ओके, वो पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं हुए थे। वह डिफीटेड तो हुए थे, बट पूरी तरीके से वो एलिमिनेट नहीं हुए थे। जो उनके फ्रैगमेंट्स होंगे वह स्टिल वहां पर एज अ सबऑर्डिनेट किंग रूल कर रहे होंगे। एक चीज आपको यह याद रखनी होगी। ओके, देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि जो नियरली 200 साल का पीरियड था, फ्रॉम 800 टू 1000, ओके, फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी, हमें ये जो 200 साल का पीरियड दिखता है, उस 200 साल के पीरियड में ये एक डोरमेंट पोजीशन में होंगे। कौन से पोजीशन में होंगे? डोरमेंट। ओके, वहां पर प्रेजेंट तो होंगे वो, बट एक्टिव नहीं होंगे। ओके, एक्टिव कब होंगे? जब यह राष्ट्रकूटा जो होंगे, कौन? राष्ट्रकूटा, यह राष्ट्रकूटा जब ये वीक होंगे, जब ये डिक्लाइनिंग फेज में होंगे, जब ये वीक होंगे, तब जो ये कल्याणी ब्रांच में, मतलब जहां कल्याणी जो था जगह, वहां पर जो चालुक्यास होंगे, जो उनके फ्रैगमेंट होंगे, जो उनके डिसेंट होंगे, ओके, वे खुद की पावर कंसोलिडेट कर रहे होंगे। सो ओवर द पीरियड जब उनको पता चलेगा कि दे हैव इनफ सफिशिएंट पावर टू ओवरथ्रो दी ओवरलॉर्ड, जो उनके राजा थे, मतलब कौन? राष्ट्रकूटा, उनको ओवरथ्रो करके वो खुद का डायनेस्टी वहां पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जब उनको उतना कॉन्फिडेंस आया, तब हमें दिखता है भारत के दक्षिणी भाग में, मतलब पश्चिमी भाग, ओके, दक्षिण पश्चिमी भाग में हमें जो है कल्याणी ब्रांच, मतलब अराउंड दी कर्नाटका, सेम कर्नाटका रीजन, यह जो है क्या चालुक्यास, इनकी सेकंड ब्रांच एस्टैब्लिश होती हुई दिखती है। ओके, सेकंड ब्रांच जिसे वेस्टर्न चालुक्य, जिसे वेस्टर्न चालुक्य या फिर उसको ही हमें लेटर चालुक्य इस नाम से भी जानते हैं, यह एस्टैब्लिश होते हुए दिखेंगे। ओके, कौन एस्टैब्लिश होते हुए दिखेंगे? लेटर चालुक्यास। एक यह चीज क्लियर होगी कि लेटर चालुक्यास कब एस्टैब्लिश हुए, किस तरह एस्टैब्लिश हुए। ओके, देन नेक्स्ट हमें ऐसा पता चलता है कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेस से कि जो फाउंडर थे, जिन्होंने डायनेस्टी फाउंड की थी, उनका नाम था तैलापा सेकंड। तैलापा सेकंड कौन थे? वे फ्यूडेटरी होंगे।
क्या होंगे, फ्यूडेटरी होंगे, फ्यूडल लॉर्ड होंगे, अंदर राष्ट्रकूटास, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड होंगे तो उनको थोड़ी ना थोड़ी आर्मी ओके मेंटेन करने की परमिशन मिलेंगी, तो ओवर द पीरियड वो अपनी पावर कंसोलिडेट करके जो उनके ओवरलॉर्ड होंगे उनको थ्रो करेंगे, जो यॉर्क था उनके गले में राष्ट्रकूटास का उसको फ्री कर देंगे और खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करेंगे। यह दिखता है, वही सेम किया गया हमें दिखता है तलैपा इनके द्वारा। ओके, उन्होंने खुद का इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया। ओके, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया। देन नेक्स्ट हमें दिखता है कैपिटल जो थी वह कल्याणी कैपिटल उन्होंने डिक्लेयर की। ओके, कौन सा, कल्याणी कैपिटल उन्होंने डिक्लेयर की गई, यह दिखता है। एक चीज यह क्लियर होगी। देन नेक्स्ट हमें उनके बाद जो सक्सीड करते दिखेंगे वह उनके सब्सिक्वेंट रूलर, जैसे कि सत्यश्रेया, यह एक रूलर थे। देन नेक्स्ट हम डायरेक्ट लीनेज देखेंगे क्योंकि इनके बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन कुछ अवेलेबल नहीं है। ओके, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू भी। देन नेक्स्ट हमें राजा विक्रमादित्य सिक्स्थ दिखेंगे, विक्रमादित्य सिक्स्थ। ओके, देन नेक्स्ट आफ्टर विक्रमादित्य सिक्स्थ हमें दिखते हैं सोमेश्वरा फर्स्ट। देन आफ्टर सोमेश्वरा हमें दिखते हैं सोमेश्वरा सेकंड। देन आफ्टर सोमेश्वरा सेकंड हमें दिखते हैं विक्रमादित्य सेवेंथ। ओके, सो यह कुछ इंपॉर्टेंट राजा है जिनका मेंशन हमें चालुक्यस के इंस्क्रिप्शन या फिर लिटरेरी सोर्सेस में मिलता है, जिनके बारे में हमें मिलता है एक। ओके, सो जो फर्स्ट राजा थे जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था, ओके, उनके बाद जो उन्हें सक्सीड करेंगे जैसे सत्यश्रेया। ओके, इनके वक्त हमें दिखता है कि पीसफुल पीरियड था, एक तो पीसफुल पीरियड होगा। देन नेक्स्ट हमें इनके वक्त जो एम्पायर था, एम्पायर हमें एक्सपांड होते हुए दिख रहा है। ओके, एम्पायर का एक्सपेंशन दिख रहा है। देन नेक्स्ट जो राजा विक्रमादित्य सिक्स्थ थे, ओके, उनके बारे में देखेंगे हम तो दिखता है राजा विक्रमादित्य सिक्स्थ जो थे वह जो कल्याणी ब्रांच होंगे उस कल्याणी ब्रांच के ग्रेटेस्ट रूलर थे, कल्याणी ब्रांच के ग्रेटेस्ट रूलर थे। एक यह चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। ओके, उनके द्वारा जो है एम्पायर का फर्दर एक्सपेंशन किया जाना हमें दिखता है। देन नेक्स्ट जो राजा विक्रमादित्य थे उनके द्वारा एक फर्दर एक्सपेंशन। देन नेक्स्ट सेकंड आर्ट एंड कल्चर जो था उसको पैटर्नेज दिया गया था। यस, ओके, आर्ट एंड कल्चर को पैटर्नेज ये तीनों राजाओं द्वारा दिया गया था। ओके, राजा विक्रमादित्य सेवन, सोमेश्वरा सेकंड, सोमेश्वरा फर्स्ट एंड राजा विक्रमादित्य सिक्स, ओके, उनके द्वारा। ओके, सो सभी राजा आर्ट एंड कल्चर को पैटर्नेज देंगे, इवन दो सत्यश्रेया उन्होंने भी दिया था। ओके, सो आर्ट एंड कल्चर तो हमें फ्लरिश होते हुए दिखेगा ही। ओके, बट यहाँ पर एक चीज ऐसी है कि जो चालुक्यस थे, ओके, वह ओवर द पीरियड हमें पावर में डिक्लाइन होते हुए दिखेंगे। ओवर द पीरियड वो पावर में डिक्लाइन होंगे। कैसे डिक्लाइन होंगे? जो राजा विक्रमादित्य होंगे सेवन, उन तक आते आते हमें जो इतर डायनेस्टीज होगी, जो अदर डायनेस्टीज होंगी, ओके, वे पावरफुल होते हुए दिखेंगे। जो अदर डायनेस्टीज होगी इन द सेंस होयसला, ओके, जो उनको रिप्लेस करेंगे अभी दक्षिण भारत में होयसला ब्रांच हो जाए, ओके, वह हमें पावरफुल होते हुए दिख रहे हैं। यही नहीं, राजा विक्रमादित्य के कुछ ही समय बाद हमें जो कल्याणी के चालुक्य होंगे, ओके, उनका जो रूल है वह खत्म होते हुए दिखेगा। ओके, यह एक चीज होगी राजा विक्रमादित्य, यह लास्ट इंपॉर्टेंट राजा थे कल्याणी ब्रांच से जुड़े हुए चालुक्यज में से। ओके, यह एक चीज आपको क्लियर हो गई। सो यहाँ तक जो देखा था हमने हिस्ट्री, यह थी हिस्ट्री कल्याणी से जुड़े हुए चालुक्यस के बारे में। ओके, सो हमने आज के लेक्चर में देखा चालुक्यस कौन थे, चालुक्यस का ओरिजिन कैसे हुआ, ओके, चालुक्यस कहाँ पर सेटल थे, कौन से वक्त में चालुक्यस सेटल थे, चालुक्यस के बारे में सोर्सेस देखा। देन नेक्स्ट हमने कौन से चालुक्यस थे, जैसे कि 3 ब्रांचेस के चालुक्यस थे, एक वातापी के चालुक्यस, सेकंड वन इज कल्याणी चालुक्यस, थर्ड वन इज वेंगीज चालुक्यस। ओके, वेंगी जो प्रदेश होगा वहां के चालुक्यस। ओके, सो इस लेक्चर में हमने स्पेसिफिकली वातापी से जुड़े हुए चालुक्यस एंड कल्याणी से जुड़े हुए चालुक्यस के बारे में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में जो देखेंगे हम वह देखेंगे जो वेंगी से जुड़े हुए चालुक्य होंगे उनके बारे में, एंड जो चालुक्यस से जुड़ा हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होगा या फिर रिलीजन होगा या फिर सोसाइटी होगा उस वक्त का, उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम चालुक्यस से जुड़ा हुआ सेकंड पार्ट के बारे में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।